राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्यौहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आपको कल 4 मार्च रंगों वाली होली की बहुत बहुत बधाई हो। ये देखिए, कल मेरे गांव में 2 मार्च को होली का दहन हुआ था। तो सब गांव वाले देखो कितने हर्षोल्लास से इसको एंजॉय कर रहे हैं। देखना कितना अच्छा लग रहा है सबको। सब आते हैं यहाँ चल के, गांव के जितने भी होते हैं, जो कि बाली गेहूं की बालियों को आग में भूंद कर लेके जाते हैं। ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है और लगता है कि लगभग सब जगह ये ऐसा ही होता है। और ये देखो, कुछ औरतें हैं जो होली की झल देख के व्रत का पालन करती हैं, और कुछ दोपहर में ही जब पूजा करती है, सुबह में या दोपहर में, उसी टाइम व्रत का पारण कर लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो होली की झल देख कर व्रत को खोलती हैं। तो ये देखो, मेरी बेटी है श्रेया, इसके पापा ने वीडियो बनाई है। ये देखो, दोनों पापा बेटी ये भी आए हैं बाल भूनने के लिए। ये गेहूं की बाल भून के लाना शुभ होता है। इनके गेहूं का जो दाना है होता है, इसको अन्न में डाल दो तो कभी भी अनाज ख़त्म नहीं होता है, बहुत बरकत होती है। मैं भी गई थी सुबह सुबह उठ के। होली की माता को सिला करके आते हैं ना, ठंडा पानी डाल के। तो मैं भी गई थी और औरतें भी लगी हुई थी। औरतें तो 4 बजे से ही लगी हुई थी। इसमें जो कुछ सिक्के चढ़ा के जाती हैं, किसी को सिक्का मिल जाता है तो अपनी तिजोरी में रख देती हैं। तो तिजोरी में धन में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत होनी होती है। और कुछ औरतें दिए लेके आके अपने घर में रख लेती है। हल्दी की गांठें भी इसमें ढूंढती हैं। और जली हुई कुछ जो कि बाली मिल जाती है तो वो भी अनाज में ला के डालती है। ये देखिए, मेरी बहन का देवर है, हलो हाय कर रहा है। और फिर देखना, मैं भी गई थी सुबह में। मैं तो होली की राख उठा के लेके आई थी। होलिका की जो राख होती है ये बहुत अच्छी होती है। बीमार व्यक्ति को जल में डाल के थोड़ा थोड़ा पिला दो तो उसकी धीरे धीरे बीमारी कटनी शुरू हो जाती है। और अगर पशुओं में रेसवाड़ी आ जाती है, पशु बीमार रहते हैं, तो पशुओं के भी चारे में या किसी भी चीज़ में डाल दो तो उससे पशु बीमार नहीं होते हैं। घर में रखी हुई होलिका की राख से रेसवाड़ी पशुओं में नहीं आती है, कभी भी बीमारी नहीं आती है। तो सबको होली में जाके ये होलिका की राख उठाकर लाना चाहिए। मैं तो गई थी सुबह में, जहाँ पे मैंने होली माता को सिलाया था, ठंडा पानी डाला था, वहाँ से उठा के मैंने एक मिट्टी, उसकी राख से उठा के मैंने एक लड्डू बनाया। और फिर थोड़ी सी राख ली और कुछ जो की बालियाँ उठा के मैं ला के घर पे रखी हूँ एक डब्बे में संभाल के। तो आप सबको भी लानी चाहिए होलिका की ये जो राख होती है, बहुत अच्छी होती है। हर बीमारी में हर जगह काम आती है। अगर होलिका की राख को कपड़े में छान कर अच्छे से महीन महीन इसको छान के उसमें देसी घी का तिलक करके न उस राख को ले जाके भगवान भोलेनाथ पे समर्पित करके वापस उतार के किसी बर्तन में ला के आप उसमें देसी घी मिलाकर और फिर माथे पे तिलक करके कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपका वो शुभ काम ज़रूर बनता है। वो काम रुक ही नहीं सकता है। होलिका की राख की ऐसी अद्भुत बातें हैं, तो ये सबको माननी चाहिए। और राम राम जी। राम राम जी। अगर आप सबको मेरी बताई हुई ये सब बातें अच्छी लगे तो ये मेरे गांव की होली है, वीडियो को लाइक कर देना। होली वाले दिन सब औरतें सज धज के जाती हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में, फिर होली की पूजा करके आती हैं। मेरे यहाँ होली का त्यौहार बड़े ही ज़ोर शोर से हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। ये देखिए, होली की अग्नि की लपटें कैसे दूर दूर तक जा रही है। जिसको संतान नहीं होती है, अगर वो इस होली में उपाय कर ले तो उसको भी संतान हो जाती है। नारियल लेके एक एक जन इधर से खड़ा होके उधर को फेंके तो दूसरा वाला अपने हाथ में अलपे, फिर दूसरा वाला इधर फेंके तो इधर वाला उसको अलपे। तो ये उपाय करने से घर में संतान की प्राप्ति होती है। और ये उपाय जैसे ही होली में आग लगना शुरू होती है उस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि जब लपटें ऊंची ऊंची जाने लग जाती है तो फिर ये उपाय नहीं किया जाता है, आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये शुरू में ही जब आग लगे उस टाइम पे ये उपाय कर लेना चाहिए।
जिसकी शादी नहीं हो रही होती है वो क्या करे कि इसमें जो प्रहलाद होता है, जो सीधी सी लकड़ी को जो रहती है उसको निकाल कर, जैसे ही आग लगे उसको जल्दी से निकाल के कोई भी कुएं में डाल देता है, तो इससे उसकी शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। ये भी बहुत ही सच्ची बात है। होली में करने के ऐसे बहुत से उपाय हैं जो मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बता रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को निकाल के देख सकते हैं, आपको सारे उपाय उसमें देखने को मिल जाएंगे।